हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अब, और 10 से 12 दिन ही हैं अब। तो मेरे वीडियो पे एक कोई हैं, उनका कमेंट आया था कि दी मेरी जो है वो 3 मंथ की बेबी है और सीटेट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरी स्टडी जो है वो बीच में ड्रॉप हो गई, तो मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो क्या मैं अभी प्रिपेयर कर सकती हूँ और इतने टाइम में क्या सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है? तो आज की वीडियो कुछ ऐसे ही लोगों के लिए है, और हम लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। मीन्स कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हमको इस चीज़ का फॉर्म अप्लाई करना है और हम इसकी तैयारी जो है स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। परिस्थितियाँ जो हैं वो हमेशा हमारे अनुकूल नहीं हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कुछ लोगों के साथ कि उनकी जो स्टडी है वो सही टाइम से नहीं स्टार्ट हो पाती है और ऐसे पेपर की डेट नज़दीक आ जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और हम बहुत ऐसे मतलब यूट्यूब पे सर्च करके देखने लगते हैं कि इतने दिन में कैसे सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया जा सके। तो बहुत सारे लोगों का वीडियो मैंने भी देखा है जो कि ये बताते हैं कि उन्होंने 10 डेज़, 12 डेज़, 15 डेज़ में स्टडी करके सीटेट क्लियर कर लिया, वो भी 130, 145 ऐसे नंबर से। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और सबका अपना अपना आईक्यू लेवल होता है। कोई किसी चीज़ को बहुत फास्टली याद कर लेता है और किसी किसी से नहीं होता, तो सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पे सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं उस समय टेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा सीटेट का एग्ज़ाम देने का कोई वो नहीं था। और उस टाइम पे वैकेंसीज़ बहुत आ रही थी, तो हम लोगों ने डीएलएड किया और उसके बाद बस टेट की प्रिपरेशन करने लगे हम लोग। तो टेट के एग्ज़ाम के टाइम में भी मैंने सोचा कि चलो सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, एक बार देख लेंगे कि सीटेट का पेपर किस लेवल का आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सीटेट का फॉर्म फिलअप कर दिया। हालांकि मैंने सीटेट में कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, और उसके बाद जब 10 या 15 डेज़ एग्ज़ाम को था, तो मैंने अपने यूट्यूब से एक तरफ से सर की मैराथन देखना शुरू कर दी मैंने। और मैं किसी टीचर को नहीं बताऊंगी कि मैंने किस टीचर से पढ़ा है या फिर आप किस टीचर से पढ़िए। और अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो हर टीचर, हर यूट्यूब चैनल का, इन सारे टीचर अपनी मैराथन क्लासेस दे रहे हैं, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से मैराथन क्लासेस देख लीजिए। अगर अभी भी आपका कुछ भी नहीं तैयार, या आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है पर चीज़ें अब इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं की जा सकती हैं, तो लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो मैराथन है। आप मैराथन देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए आप, पर मैं कहती हूँ कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2019 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो भी आपको अच्छी खासी समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहुत पीछे जाते हैं 2011 से, तो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल था वो अलग ही था, और 2019 से अगर 23 का आप देखेंगे तो क्वेश्चन टफेस्ट वे में पूछे जाने लगे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे जाके प्रैक्टिस करेंगे तो उतना टाइम भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लॉस मैं कह सकती हूँ हो जाएगा। तो आप 2019 से 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने भी यही किया था, मैंने मैराथन क्लासेस अटेंड की थी, पर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस मैंने अटेंड की, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था मैंने उस टाइम पे, और बस इतना ही किया मैंने, और मैंने एग्ज़ाम दे दिया और फर्स्ट बारी में ही मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया, वो भी जनरल नंबर से। और आप बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत ज़्यादा आप ऐसा ना सोच के चलो कि मेरा 140 प्लस नहीं आएगा तो मैं इस बार एग्ज़ाम छोड़ दूँ, या फिर अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपी से या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इतना टारगेट रखो कि मुझे 82 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 90 प्लस नंबर चाहिए। 90 प्लस नंबर ला लेते हो आप
तो आप अदर स्टेट में भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। तो बहुत ज़्यादा का टारगेट ना बनाओ, अगर आप तो भी आप 90 प्लस का टारगेट बनाओ, क्योंकि 90 प्लस नंबर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं कहूँ तो अगर आप 5 सब्जेक्ट हैं, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश संस्कृत में बच्चे चूज करते हैं लैंग्वेज, तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए और मैथ हो गई और सीडीपी हो गई। तो अगर आपकी 3 सब्जेक्ट पे भी कमांड अच्छी है तो 90 नंबर यहाँ से हो गए। और 90 नंबर में आपके कुछ नहीं तो 70-75 कुछ तो आएंगे। तो आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मैराथन देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो उससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको उससे समझ आ जाएगी कि कैसे और क्वेश्चन किस वे में पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट में मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आप मैराथन देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से 2023 का सॉल्व करो। इससे ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इतना आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और फिर से मैं वही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा का टारगेट लेके ना चलो, मुझे 100 प्लस ही लाना है। आप 90 प्लस लाने का टारगेट करो, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है। हालांकि अगर आपका 100 प्लस आ जाए तो ये और ही अच्छी बात है, पर अगर नहीं आ सकता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना टारगेट करो कि 90 प्लस आ जाए और आप अदर स्टेट में अगर वैकेंसीज़ निकलती हैं तो वहाँ भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टैग वर्ड्स शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में कुछ टैग वर्ड्स रखा था जो कि मैंने अपने जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम का है। मैंने कुछ टैग वर्ड रखे थे अपने कॉपी में लिख के, और वो टैग वर्ड मुझे बहुत हेल्प किए हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। और बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी आ रही है तो इग्नोर करिएगा। तो बहुत लोग ऐसा भी कहेंगे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर है तो आपने दोबारा फॉर्म क्यों फिल किया है। तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था तो बहुत कम टाइम पे मैंने प्रिपरेशन की थी अपनी, और अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम था। तो मैंने सोचा चलो फॉर्म फिल कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छे नंबर आएँ। और जब मैंने फ़र्स्ट बारी सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने 1 to 5th का ही एग्ज़ाम दिया था, और वही स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और मैंने 6 to 8 का फॉर्म नहीं डाला था, तो इसलिए भी मैंने इस बार डाला कि मैं 6 to 8 और 1 to 5th दोनों और ज़्यादा अच्छे नंबर से क्लियर कर सकूं। प्राइमरी तो मेरा क्लियर ही है, मैं जूनियर की बात कर रही हूँ। 6 to 8 में मेरा क्लियर हो जाए और देखते हैं कैसी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी मेरी सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं अपनी प्रिपरेशन कहाँ से और किस तरीके से कर रही हूँ तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए मुझसे और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाय बाय।